आपका जीके स्पेशल चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। इससे संबंधित आज हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले कल हमने 15 क्वेश्चन कराए थे वेदों से रिलेटेड, और उसके लास्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो उसे देखते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, लोमहर्ष, उग्रशिवा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोमहर्ष और उग्रशिवा इन दोनों ने ही पुराणों की रचना की। उग्रशिवा जो हैं वो लोमहर्ष के कौन हैं? पुत्र हैं, लोमहर्ष के पुत्र हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? यानी कि उस काल के बारे में पूछा है जिस काल में मनुष्य की घटनाओं के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राग ऐतिहासिक काल। इसी के नीचे एक ऑप्शन दिया है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसके बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और जिसके बारे में नहीं प्राप्त हुए हैं उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसी से रिलेट करके ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी आद्य ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सोचिए इसका आंसर कौन सा होगा। चलो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। जो आग का जो आविष्कार है वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरापाषाण काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ABCD। पहला ऑप्शन है प्राचीन काल, बी ऑप्शन है नवपाषाण काल, सी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल, और डी ऑप्शन है पुरापाषाण काल। थोड़ा सा विचार कीजिए कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा, मनुष्य ने स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो शुरू की थी नवपाषाण काल में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, किस काल में मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था? यानी कि किस काल से मनुष्य ने अपने पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को बनाना शुरू कर दिया था? इसके 4 ऑप्शन हैं, प्राचीन काल ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में नवपाषाण काल, सी ऑप्शन में आद्य ऐतिहासिक काल, और डी ऑप्शन में पुरापाषाण काल। तो इसका जो आंसर होगा बी नवपाषाण। इसका जो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और किस औजार का निर्माण किया? यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया और उससे कौन सा औजार बनाया। ऑप्शन है ए में तावा, तलवार, लोहा खोजा उससे कुल्हाड़ी बनाई, तावा तावे की कुल्हाड़ी बनाई, लोहा या लोहे तलवार बनाई। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु खोजी थी तावा, और उससे जो औजार बनाया था वो औजार था कुल्हाड़ी, यानी कि तावे की कुल्हाड़ी मनुष्य ने सबसे पहले बनाई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। उसको क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? 4 ऑप्शन हैं, पुरापाषाण काल, बी ऑप्शन है नवपाषाण काल, सी ऑप्शन है
प्राग ऐतिहासिक काल और डी ऑप्शन है ऐतिहासिक काल। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए। चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। यानी कि नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, यानी कि मानव ने कौन सी फसल सबसे पहले खोजी। तो इसका आंसर होगा मनुष्य ने सबसे पहली जो फसल खोजी थी वो थी गेहूँ। यानी कि गेहूँ की फसल जो थी मनुष्य ने सबसे पहले खोजी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिला है। 4 ऑप्शन है, नर्मदा घाटी से, शिवालिक की पहाड़ी से, ग्रेटर हिमालय से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक की पहाड़ी से। यानी कि शिवालिक की पहाड़ी से भारत में जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। ये कुछ अभिलेख हैं, आप इसमें से आपको बताना है किस अभिलेख में भारतवर्ष का अभिलेख जो जिक्र है वो मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि का उदाहरण मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस टॉपिक से केवल 10 ही क्वेश्चन है और जो कि सफिशिएंट है आपके किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसके बाद हमारा एक होमवर्क का क्वेश्चन होगा। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख। यानी कि एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ अभिलेख हैं और वो अभिलेख किस शासक काल में निर्मित हुए उनके शासकों के नाम दिए हैं, तो आप पढ़ते हैं उन अभिलेखों के बारे में। पहला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। तो इसका जो शासक था वो था समुद्रगुप्त। दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। इसका दूसरा जो नाम होता है उसे गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। इसके शासक थे रुद्रदामन। तीसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख। इसके जो शासक थे वो गौतमी बलश्री। इसके बाद चौथा है एलोह अभिलेख। एलोह अभिलेख किस शासक के काल का है, वो है पुलकेशन द्वितीय। और ये लास्ट अभिलेख है, इसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। ये जो थे इस शासक काल थे पुलकेशन, वो कलिंग राजा खारवेल। ये 4-5 जो अभिलेख हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं। इसी के साथ हम आज के अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा होमवर्क जो क्वेश्चन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, रॉबर्ट ब्रुसफुट, बी में रिचले, सी ऑप्शन में रॉबर्ट पियरे और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है
और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए उन दोस्तों के लिए जिन्हें जीए के में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, क्वेश्चनों को छांटने में महसूस होती है। किताब पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ उसमें से अपना काम का नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से 8, 10, 15 इतने ही क्वेश्चन निकाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में।